ये शेक बनाने गई थी, शेक बनाने के चक्कर में पूरा अपने आप को गीला कर लिया है। दिखाओ तो बाल। कुछ भी अच्छा ये करने देखो। जाओ कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब गड़बड़ ही हो जाता है। नीलाव, एक बार पीछे मुड़ जाओ मेरे कहने पे, एक बार पीछे मुड़ जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग। यार मेरा उठने का मन नहीं हो रहा, लेकिन उठना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। आज पूरा दिन दिखाऊंगी आप लोगों को, तो व्लॉग में एंड तक बने रहना। लेकिन पहले अपना फोन सेट करते हैं अपने गिम्बल में, क्योंकि ऐसे शूट करने में बहुत दिक्कत होता है। अब मेरा फोन गिम्बल में सेट हो चुका है, अब मेरे लिए इजी हो जाएगा कोई भी शूट करना। पता है गिम्बल नहीं था तो इतना दिक्कत होता था ना, जब खुद से शूट करना होता था, इधर करो, इधर एंगल लगाओ, उधर लगाओ, मतलब दिमाग खराब। अब तो पता है मैं जिधर जाऊंगी ये मुझे उधर मॉनिटर करेगा, जिधर मूव करूंगी ये खुद से, मतलब समझ रहे हो कितना अच्छा है। तो पहले मैं वॉशरूम से आती हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगी। ब्रश तो हो गई है, अब जल्दी से मैं बेड ठीक कर लेती हूँ। और मेरे पीरियड्स आ गई है भाई। अब 2 दिन तक मैं इतना परेशान रहूंगी ना, क्योंकि फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा कमर दर्द होता है, वीकनेस होगा, पेट दर्द होगा, लेकिन सेकंड डे थोड़ा थोड़ा कम होगा और थर्ड डे से एकदम नॉर्मल हो जाएगा। फिर फील नहीं होता कि पीरियड्स में है। तो अभी 2 दिन तो झेलना होगा। चलो बहुत लेट हो गया, फटाक फटाक से काम करते, क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास इतना ज़्यादा बात करने का। अभी बेड वेड ठीक करना है, पूरा दिन दिखाना है यार आप लोगों को। एक बात बताती हूँ आप लोगों को कि जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे लगता था यार अकेले रहना कितना अच्छा होता है ना, अपने मन से सब कुछ करना, अपने मन से सब कुछ खाना। मतलब जिस टाइम मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, उस टाइम पे मुझे लगता था अकेले रहना बेस्ट है। और मैं इतना घर में जिद क्या करती थी, मम्मी प्लीज़ मुझे अकेले रहना है, हॉस्टल भेज दो, अकेले एक रूम लेकर मुझे रहने दो, ताकि मुझे लगता था कि मैं फ्रीडम में रहूँगी। ठीक है, आज जब मुझे हर चीज़ अकेले करना पड़ रहा है, आज मुझे लगता है कि काश मम्मी पापा साथ में होते, दीदी साथ में होते, सारे लोग इकट्ठे होते, मस्ती करते, मज़े करते, जहाँ जाते साथ में जाते, घूमते फिरते, लड़ाई झगड़ा हो, हंसी मजाक हो, सब कुछ साथ में ही हो। लेकिन आज वो चीज़ जब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना, तो इतना खलता है अंदर में कि भाई एक टाइम था जब मैं ऐसा सोचती थी अकेले रहना बेस्ट है, और एक टाइम अब ऐसा है जब मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, फैमिली से बेस्ट लाइफ में कुछ भी नहीं है। उठने के बाद मेरे चेहरे की हालत कुछ ऐसी रहती है, बाल बाल देख लो कैसे बिखरा हुआ है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा सुंदर मुंदर बन के दिखाती हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों को क्या लगता है शिल्पी राज को हल्के में लेते हो? यार मैं दीदी के शादी के टाइम से ही सोच रही हूँ कि बाल इतने लंबे हो गए, ऐसे उलझे पड़े हुए रहते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा कट करा लूंगी तो और सुंदर दिखेगा। शादी में तो बिल्कुल टाइम मिला नहीं कट कराने का, और अभी भी नहीं टाइम मिल रहा है कट कराने का। मतलब मैं क्या बोलूँ, शादी खत्म हो गई तो मेरा मूड भी खत्म हो गया। अब छोड़ो, हटाओ, जैसा है रहने दो। अब शूट वूट आएगा कोई तो देखा जाएगा। अभी कोई शूट भी नहीं चल रहा वैसा जिसमें मुझे हेयर कट की जरूरत हो। हेलो गाइस, मैं भी शिल्पी के ब्लॉग में आ गया हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। प्रमोशन करने आए थे यहाँ पे। क्या करी, सुबह शूट की ब्लॉग स्टार्ट कर दी। यस इसको बोलते हैं मोटिवेशन। मेरा दिया हुआ सीख इसके आज काम आ रहा है। यस। एक बात बताती हूँ, कितने सालों तक तो जेन सैलून में बैठकर मैं बाल कटवाई हूँ पापा के साथ। मम्मी जबरदस्ती दोनों बहन को भेजती थी, जाइए इन लोग का भी अपने साथ बाल कटवा के ले आइए, और पापा पूरा एकदम बाल को मुंडवा देते थे। मतलब वो छोटा छोटा बॉय कट नहीं होता है वैसा करवा के ले आते थे, मतलब छोटा में भी और छोटा करवा के ले आते थे। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, फ्रेंड्स बने, स्कूल जाने लगी, तब मेरा भी शौक हुआ नहीं भाई पार्लर नाम का भी कोई चीज़ होता है, पार्लर में बाल कटवाना है। फिर मम्मी से जिद करने लगी, मम्मी पार्लर में बाल कटवाना है, अब सैलून में नहीं, अब बड़े हो गए हैं, प्लीज़ मेरा बेइज्जती मत करवाओ, अच्छा नहीं लगता है। तब जाके मम्मी एक बार पार्लर में ले गई, और उस टाइम से लेके आज तक हम लोग पार्लर में ही बाल कटवाते हैं। फिर कभी भी पापा के साथ जेन सैलून में बैठकर बाल कटवाने की नौबत नहीं आई। और हाँ, अगर तुम लोग भी कभी जेन सैलून में बैठ के बाल कटवाओ तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे भी तो पता चले मेरे जैसे और कितने लोग हैं जो लड़की होकर भी जेन सैलून में जाकर पापा के साथ बाल कटवाते थे। अभी फिलहाल डेली बेसिस पे जितना भी मेकअप करने वाला होता है मैं इसी पोटली में रखती हूँ, और ये मेरा बहुत सुंदर सा कैरी बैग है। भी नहीं लगा लो। क्या हो गया? शरबत लेके एकदम ठंडा ठंडा, ओहो, एकदम ठंडा ठंडा ना। सच में मजेदार। इतना सज सवर के सुंदर मुंदर बन के कोई बर्तन धोने आता है? मैं बर्तन धोने आई हूँ, क्योंकि किचन का हालत बहुत ज्यादा खराब है, और इतने सारे बर्तन जो रखे हैं वो मुझे ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि नीलाभ मिश्रा तो अपना गेमिंग करने बैठ गए हैं, तो वो तो कुछ करेंगे ही नहीं।
सब कुछ मुझे ही करना होगा, उसके बाद किचन ठीक करेंगे, बहुत सारा काम है यार। स्टार्ट करते हैं, मैं कितना बात करूँ आप लोगों से। पता है जब तक मम्मी ठीक थी ना, उनकी तबीयत खराब नहीं थी, तब तक सारा काम मम्मी कर लेती थी। कभी हम दोनों बहन को कुछ भी करने ही नहीं थी घर का, ना खाना बनाना, ना बर्तन झाड़ू पोछा, कुछ भी नहीं। बस कहती थी तुम लोग पढ़ाई करो, अपने करियर पे ध्यान दो, लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, कुछ बनकर दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। तो कभी हम लोग को वैसा भारी नहीं पड़ा कि चलो घर का काम करना है, प्रेशर है, खाना बनाना है, कुछ भी नहीं। लेकिन अब जब करना पड़ रहा है ना, वो सच में खलता है भाई। एक एक चीज मम्मी का किया हुआ याद आता है कि मम्मी किस तरीके से पूरे पूरे दिन लगी हुई रहती थी, खाना बनाना, बर्तन धोना, बाबू खाना खा लो, मुंह करके ना चारों तरफ घूमते चलती थी, खा लो, एक और खा लो, एक और खा लो। मैं तो छोटे से बहुत आराम की हूँ, मुझे तो किसी चीज का प्रेशर नहीं था, मैं सच बता रही हूँ। मुझे प्रेशर हुआ है 10th क्लास से, और वो भी मैं कमाना धमाना इसलिए शुरू की क्योंकि वो मेरी चॉइस थी। कभी मेरे मम्मी पापा नहीं बोले कि तुम जाओ, पैसों की कमी है, तुम कमाओ, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। मेरे पापा तो हमेशा रोके कि अभी पढ़ाई लिखाई करो, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कोई जरूरत नहीं है कमाने धमाने की, पैसे की। मैं कर रहा हूँ ना, अभी मैं हूं ना, जो जरूरत है मुझे बोलो, मैं पूरा करूंगा। लेकिन मेरी दीदी तो बचपन से ही बहुत प्रेशर उठाई है यार। मतलब पापा के साथ हेल्प करना, दुकान पे रहना, पापा जब बाजार जाते थे दिन दिन भर दुकान पे रहती थी, पापा के साथ सामान लाने जाती थी। एक छोटा सा साइकिल था, उस पे सामान लाती थी वो पापा के साथ। फिर हम लोग का स्कूटी हुआ, स्कूटी पे पापा को बैठा के ले जाती थी, राशन का सामान लाती थी दुकान में बेचने के लिए। हमारा जनरल स्टोर है, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, और वो अभी भी है एक ही जगह पे बहुत सालों से, लगभग वो 25 सालों से एक ही जगह पे है। तो दीदी तो बचपन से ही बहुत की है, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं ली हूँ। मम्मी तो हमेशा से हम दोनों बहन के ऊपर बहुत प्राउड की हैं, बहुत खुश होती है, हंसती है, खेलती है, हमारे साथ डांस करती है। मतलब उनके लिए हमारी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पापा को ना पहले थोड़ा सा महसूस होता था कि अगर उनका लड़का होता, बेटा होता, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता, कहीं लड़ाई होता तो उनके लिए स्टैंड लेता, दुकान पे रहता, मतलब उनके वर्क में भी सपोर्ट करता, जो चीज़ें हम लोग उस टाइम पे अच्छे से नहीं कर पाते थे क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे। तो पापा को ऐसा महसूस होता था कि अगर बेटा होता तो शायद ये चीज़ें ईजिली हो जाती। लेकिन अब पापा देख रहे ना कि उनकी बेटी भी हर चीज़ के लिए खड़ी रहती है, हर चीज़ के लिए स्टैंड लेती है, सपोर्ट करती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहती है। अब वो प्राउड करते हैं कि अगर बेटा ना भी है तो बेटी हमारे लिए तो है, जो हर चीज़ के लिए खड़ी रहती है। वो फीलिंग बहुत अच्छा होता है। पता है एक लड़की हो के आप लाख पैसे कमा लो, लाख अचीवमेंट कर लो, सब कुछ आ जाए आपके लाइफ में, लेकिन तब तक वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जब तक आपके पेरेंट्स, आपके चाहने वाले ये ना बोल दे कि आप तो बेस्ट हो, मेरी बेटी तो बेस्ट है। मैं बहुत प्राउड करता हूँ अपने बेटी पे। वो फीलिंग सबसे अलग होती है, सबसे डिफरेंट। मतलब लगता है आपके पास कुछ हो या ना हो, पेरेंट्स बस ये बोल देना, लाइफ में सब कुछ अचीव हो जाएगा। सच बता रही हूँ मैं। इतना सारा बर्तन धोई हूँ फिर भी यहाँ पे बर्तन पड़ा हुआ है। मतलब ये बताओ अगर मैं दिन रात इतना सारा बर्तन धोते रहूँ तो और सारा काम कैसे होगा और कब होगा, क्योंकि इतना सारा बर्तन धोने में मेरा आधा से ज्यादा टाइम चला जा रहा है। किचन एकदम हमारा साफ सुथरा सुंदर हो चुका है, पोछा वगैरह सब कुछ लग गया, और उसके चक्कर में मेरा सुंदर सा ब्रेसलेट टूट गया। ये देखो, जो कि मैं हमेशा अपने हाथ में पहने रहती थी, और ये बहुत अच्छा ब्रेसलेट था। देख लो इधर उधर गिर रहा है, लेकिन इसका मोती मैं संभाल के रखूंगी, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, है कि नहीं। अब खाना बनाते हैं फटाक से क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद मैं सारी चीजें दिखाऊंगी। बनाओ सॉरी मैं बनाती हूँ, मजाक कर रही हूँ। नीलाव को मेरे हाथ का लौकी आलू का सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत अलग तरीके से बनाती हूँ मैं। तो आप लोग भी सीख जाओ, फटाक फटाक से बनाते हैं। पहले उसके लिए लौकी चाहिए और छील लो उसको अच्छे से। तो आप छील दो ना, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। आप तब तक सब्जी काटो, तब तक मैं चावल धो के चढ़ा देती हूँ। अब आप लोग को दिखाएगी, देखिए गाइस ऐसे ऐसे चावल धोया करिए। चावल तो एकदम अच्छे से रगड़ रगड़ को धोइए, रगड़ रगड़ के। यार कुकर में खाना बनाने का एक तो फायदा होता है कि तुरंत बन जाता है। अभी देखो चावल तैयार हो गया है हमारा, सब्जी तुरंत कुकर में बन जाएगा क्योंकि नीलाव को आज कुकर वाली सब्जी खानी है। नीलाव बस आप टमाटर काट दो बड़ा बड़ा, और मुझे प्याज ना बड़ा बड़ा ही चाहिए था, इतना छोटा छोटा नहीं। क्यों मेहनत करना, उसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे ना, ईजिली बन जाएगा। अरे यार ये उड़ता इतना ज्यादा है ना, माथा खराब हो जाता है मेरा। मुझे ना हाथ वाथ जलने से बहुत डर लगता है। आलू चला गया इसके अंदर, अभी ये थोड़ा भुनेगा। आज अपने डे को शूट करने के चक्कर में मैं फ्रूट्स नहीं खा पाई, इतना तेज भूख लगा ना, मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी नहा के खाओ। सब्जी हो रही है तब तक मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ। ओहो अब जाकर मूड फ्रेश लग रहा है मेरा, वरना इतना गर्मी गर्मी सा लग रहा था ना किचन में, तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगता है खाना देखते बना या नहीं। अरे गर्मा गर्म खाना आपके लिए, जल्दी से खा कर टेस्ट करके बताओ ऑडियंस को। मुझे नहीं, मुझे पता है अच्छा होगा कि कैसा बना है। जल्दी से बताओ कैसा लगा,
कैसा लगा? मजा आ गया। अच्छा तो है। अच्छा नहीं होता तुम क्यों खाते हैं? है ना? अच्छा मेरे लिए नमक थोड़ा कम है क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा नमक खाती हूँ, मतलब एक्सेस नमक खाती हूँ मैं, तो मुझे कम लग रहा है, मुझे लेना होगा नमक। मस्त खाना वाना तो हो गया है, अब वीडियो एडिट करते हैं और वीडियो एडिटिंग में कम से कम तो 2-3 घंटा जाएंगे ही जाएंगे, नहीं चाहते हुए भी। और इतना लीन होना पड़ता है ना, आँख मुँह कान सब गड़ा लो ऐसे फ़ोन कंप्यूटर में, तब जाकर वो एडिट हो पाएगा। यार मेरा तो सर दर्द होने लगता है, अब सच बता रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा नहीं झेला जाता है मुझसे, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि काम है तो फटाक से करते हैं। घर का सारा काम हो गया, वीडियो एडिटिंग भी हो गया, और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन एडिटिंग का ही रहता है क्योंकि मुझे रोज़ वीडियो डालना होता है भाई। देखो लॉन्ग तो मैं कोशिश करती हूँ रोज़ डालने का, बट नहीं हो पाता है यार। नील अपने कपड़े तो वॉशिंग मशीन में डाल लिया है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है, बस डाल के छोड़ देना है कि धूप में भी डालना होता है उसको सुखाने के लिए। अभी मेरे भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उसे भी धोने डालती हूँ। अभी ना रात के 10 बजे मेरा अचानक से मन हो रहा है कि KFC जाकर चिकन खाऊं मैं। अरे पीरियड है ना, मूड स्विंग हो रहा है, इसको पूरा नीलाव करेगा। अब मैं नीलाव को बहुत मनाई हूँ कि चलो ना KFC प्लीज़ चिकन खाते हैं, वो तो खाएगा नहीं, इसलिए वो बोल रहा है नहीं नहीं कहीं और चलते हैं अगर चलना है तो। मैं बोली इतने रात को सिर्फ KFC खुला रहेगा, बाकी कुछ नहीं। तभी हम लोग निकलते हैं, खाते हैं। मेरा बड़ा मन हो रहा है यार खाने का। हम लोग कितना अच्छा किए हैं ना, निकल तो गए हैं लेकिन ना कैश लिए ना पर्स लिए। ऑनलाइन पेमेंट रिसीव नहीं होगा तब दिक्कत हो जाएगा। आ तो जाते समझ नहीं आता कि ऑर्डर क्या करना है। आप तो भेज लोगे, आपका क्लियर है, मेरा तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। एक पॉपकॉर्न कर दो मेरा। हमारा ऑर्डर आ गया। एक और बर्गर मंगवा लेते हैं। कैसा है? मेरा फेवरेट। अब किसका कॉल आ गया? पापा क्यों कॉल कर रहा है? मैं किया अभी, इसलिए मजा आ गया। इसका क्रेविंग हो रहा था रात में। अभी हम लोग टहला मार रहे हैं कि यार कुछ तो सस्ता सुस्ता सा खाने को मिल जाए, क्योंकि ना पेट भरा ना मन भरा, बस थोड़ा बहुत जो सुकून मिला है ना खाने के बाद, वही। पेट तो बिल्कुल नहीं भरा मेरा, कुछ तो मिले खाने को। रास्ते में कुछ नहीं है, सन्नाटा पड़ा एकदम। उसी टाइम आपको हम बोले थे आप आ जाते तो अभी गरम गरम मिल जाता ना। अभी बंद किया भैया, यहाँ से मोमोज और बर्गर हम लोग खाने आए थे। ठंडा मोमोज खिला रहे हो, बताओ। सही कहते भाई, जब भूख लगाओ तो कुछ भी चलता है। आज वही हो रहा है हमारे साथ। अरे हमारा लेट हो गया यार, बहुत ज़्यादा। अब दुकान बंद हो गया बेटा, कल आना। जाओ यहाँ से। इतने प्यार से देख रहा है, प्लेट में से भी खत्म हो गया सब कुछ। मैं दूँ क्या इसको? KFC में इतना मस्त चिकन खाने के बाद हम ठंडा मोमोज खाकर अपना जो टेस्ट बिगाड़े हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना गंदा लग रहा है ना मुझे, इसलिए हम आइसक्रीम ले रहे हैं। आराम से बैठना। तुम ऐसे बैठते हो कि पूरा स्कूटी हिला देते हो। नहीं ना सच में नहीं बैठाएंगे, इसलिए हम नहीं चलाते हैं। फिर इस लड़की के साथ कुछ नहीं खाते। देखो मेरे हाथ में पूरा चॉकलेट लगवाई है और एकदम लास्ट मोमेंट पे हमको दिए, जब एकदम गल के गिरने वाला था तब हमको दिए। तुम्हारे हाथ में लगा, मेरे छाती में पूरा गिर गया है। समझ में आ रहा है तुमको? पूरा कपड़ा पूरा टॉप सब गंदा हो गया। स्टाइल मारने के चक्कर में होगा क्या ये बताओ? आगे वाले को देख के हम स्टाइल मार के खाए जा रहे तो क्या होगा? अब पूरा गिर गया यार, चिप कर रहा है अंदर से। चलो जी, आज का कंटेंट हो गया। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो खूब सारा प्यार दिखा देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यहाँ तक पहुँचे हो मतलब ब्लॉग अच्छी लगी है तो लाइक कर दो भाई, पैसा थोड़ी लग रहा है तुम्हारा, भले हमारे पास पैसा आएगा। लाइक ठोको। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सब्सक्राइब भी कर देना।